कुंती द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही हैं। भगवान ने कहा कि यह आप क्या कर रही हैं? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो। यह शोभास्पद नहीं है। कि कुंती कहती हैं कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती भी भक्ति दास मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास भक्ति है। दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास भाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं तो उनका दास हूँ। दास भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जोड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से दास्य भाव मुख्य है। कुंती वात्सल भाव से श्री कृष्ण का मुख निहारती हैं। मेरे भाई का पुत्र यही वात्सल्य भाव हुआ। मेरे भगवान हैं, यह भी दास्य भाव है। चरण दर्शन से तृप्त नहीं हुई तो मुख देख रही है। कुंती भगवान की स्तुति करती हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे हे कृष्ण आपको बार बार वंदन। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में और रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख दुख और अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है और भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं। सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। कुंती कहती है, प्रभु ने हमें सुखी किया है, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा। भगवान के उपकारों का वे स्मरण कर रही हैं। वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं हैं। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नहीं सी थी, उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने न चाहिए। हम जब बीमारी से अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से हम बीमारी टली, ऐसा मानते हैं। डॉक्टर ने हमें बचाया है, ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने ही बचाया, ऐसा नहीं मानते। भगवान का उपकार नहीं मानते। विचार करो कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है भी क्या? ना, बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर से कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है। प्राण के बिना शरीर नहीं शोभा देता। कुमकुम का टीका न हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में
गोपियाँ भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। यमुना जी के विस्मय जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अगासुर से, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल आदि से आपने हमारी रक्षा की है। कुंती जी याद करती हैं कि जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही उसकी रक्षा की थी। लाक्षागृह से भी हमें बचाया। आपके उपकार अनंत हैं, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कौन उजाड़ सकता है। दुशासन थक गया। लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, और सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं कि मेरा है, वही मुझे देने में क्या बड़ी बात है। रोज़ 3 बार भगवान की प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ, नाथ हमारा त्याग न करो। आप द्वारका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे चले जाएं। कुंती साबर कभी दुनिया में आज तक किसी ने मांगा नहीं और मांगेगा भी नहीं। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे, क्योंकि विपदा अवस्था में ही निश्चय रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को सयानापन आता है, दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है, विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है। सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा नहीं है। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहें, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यह क्या मांगती हो तुम? आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई है? आज तक दुख के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी आई है। अब दुखी होने की इच्छा है। हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है, नाथ मैं जो मांग रही हूँ वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सयाना बनता है। दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें। विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो उसे मैं संपत्ति मानती हूँ। सुख के माथे शिल परो, हरि हृदय से पीर, और बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय हैं। इसी से मैं कहता हूँ कि सीता जी आनंद में हैं। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। नाथ अब आपका स्मरण भजन न हो सके वही सच्ची विपत्ति है। ऐसा समझो मेरे सिर पर विपत्तियाँ आएँ कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूला सा हो जाता है। विद्या मद, जवानी का मद,
द्रव्य मद, अधिकार मद, इन 4 प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय यह भूल जाता है कि वह बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा होती है। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा। भगवान ने कहा कि इन 4 प्रकार के मद से जीवन उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों की जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़े रखता है। पाप उससे कहता है कि तू बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा गया है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं। अत दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताए गए हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं, कुंती बनकर स्तुत करो। मुझसे वासुदेव ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया के दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे उस समय में आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी में आज तक नहीं भूली। काल भी जिससे कांपता है वे काल के काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं। मर्यादा भक्ति पुष्ट भक्त की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्त रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों का आराधन करें, उसकी भक्ति सिद्ध होती है। स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें कि मुझे अन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। सांख्य शास्त्र के 26 तत्वों का प्रतिपादन 26 श्लोकों की स्तुति में किया गया है। भगवान सब कुछ करते हैं, किंतु वैष्णवों को नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे। कुंती के महल में पधारी। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहाँ आया। वह अपनी माता से कहता है, भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए ही वे वापस लौटे हैं। कुंती कहती है, रास्ता रोककर मैंने विनती की, इसलिए वे वापस आए हैं। द्रौपदी कहती है, कृष्ण की अंगुली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी चीरकर पट्टी बांधी थी, इसलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा कहती है कि मैं तुम्हारी बात मुँह बोली नहीं, किंतु सगी बहन हूँ, अतः वे वापस आए हैं। मुझे मिलने आए थे, उस समय मैं कुछ बोल न सकी थी, सो वे वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी न होने वाला वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति।